अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने जब रिबाउंडिंग करवानी है या केराटिन एक्सटेंजो जो भी है, ये तीनों एक ही चीज के नेम है। जब आपने ये करवानी है तो इनकी होम केयर कैसे करनी है। सबसे ज्यादा इश्यू या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को है आजकल, जो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, वो यही है कि होम केयर के अबाउट बताएं, होम केयर के अबाउट बताएं। मोस्टली ऐसा होता है कि आप सैलून से बहुत अच्छे रिजल्ट लेके जाते हैं, आप अपने बालों को अच्छे से रिबाउंड करवा के जाते हैं, लेकिन होम केयर जो है वो ना करने की वजह से या अच्छे से होम केयर ना करने की वजह से आपको ऐसा होता है कि उसके रिजल्ट वो गेन नहीं कर सकते कि जो कि आपने इतनी हैवी अमाउंट पे की होती है और उसके बाद आपको वो रिजल्ट चाहिए होते हैं। अब कुछ ब्यूटिशियंस रिबाउंडिंग करते हुए जो मिस्टेक करती हैं, उसके साथ ये होता है कि कस्टमर का हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, या फिर स्किन बर्न हो जाती है, या फिर वहां पे गंदपन सा आ जाता है और सारे हेयर्स बर्न हो जाते हैं। इसमें जो मिस्टेक्स हैं ये ब्यूटिशियंस की होती हैं। जो होम केयर में मिस्टेक्स होती हैं या फिर शैम्पू वगैरह यूज करने में मिस्टेक्स होती हैं वो कस्टमर का मिस्टेक्स होता है, लेकिन सैलून में जो मिस्टेक्स होती हैं उसके अबाउट हम आपको बता दें कि सबसे पहले जब आपने रिबाउंडिंग करवाने जानी है तो आप ऐसे किसी बंदे से रिबाउंडिंग करवाएं जिसके पास एक्सपीरियंस हो। वहां पे आप किसी भी ऐसे बंदे से रिबाउंडिंग मत करवाएं अपने सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए बचाने के लिए कि जिसके आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए या फिर आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए जो बाद में बिल्कुल आप रिकवर ही ना कर सकें। तो जब भी आप रिबाउंडिंग करवाने जाएं या कोई भी आपकी रिबाउंडिंग कर रहा है तो आपको खुद भी उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिबाउंडिंग होती किस तरह है। तो उसके लिए आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना होगा। इसमें जो मैं चीजें बताऊंगी उसको फॉलो करें, समझें, सुने ध्यान से, तो आप अपने रिबाउंडिंग के बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले आपके हेयर्स को प्योरीफाइंग शैम्पू के साथ वॉश करना होता है। जब आप अपने हेयर्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं उसके बाद उनको नॉर्मल वेट करना होता है। बिल्कुल भी ड्राई हेयर्स पे फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं लगानी होती। कोई भी किट है रिबाउंडिंग की तो उसमें 3 प्रोडक्ट्स होती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सबसे पहले नंबर 1 यूज होती है। 3 नंबर की जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 के बाद भी यूज करते हैं और नंबर 2 के बाद भी 3 नंबर वाली प्रोडक्ट यूज होती है। इस किट में जो नंबर 3 वाली प्रोडक्ट है वो 2 टाइम यूज होती है और वो दोनों दफा 1 और 2 के बाद में यूज होती है, उसको लास्ट में यूज नहीं किया जाता। और साथ में आपके पास सीरम होना चाहिए। टोटल 4 प्रोडक्ट, ये 4 जो स्टेप्स हैं ये आपके हेयर्स पे 3 स्टेप्स होंगे, लेकिन सीरम जो है ना वो मिक्स होगा। तो जब रिबाउंडिंग स्टार्ट करनी है आपने नंबर फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को निकालना है। और अगर आपके हेयर ज्यादा ड्राई है तो आपके कस्टमर के यानी कि क्लाइंट के हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है, फ्लफी से हैं, तो आपने ऐसा करना है कि नंबर 1 वाली जो प्रोडक्ट है उसमें आपने 1 टेबल स्पून सीरम मिक्स कर लेना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर आपने नॉर्मल वेट हेयर्स पे, बिल्कुल भी ड्राई हेयर्स पे नहीं करना, नॉर्मल वेट हेयर्स की आपने पार्टीशन करनी है। ये जो फ्रंट साइड पे ईयर टू ईयर पार्टीशन है इसको सेपरेट कर लेना है, क्राउन एरिया सेपरेट कर लेना और बैक साइड से कलर लगाना हो, हेयर स्ट्रेट करने हो, हेयर स्टाइलिंग करनी हो या आपने रिबाउंडिंग करनी हो, कुछ भी करना हो तो आप बैक साइड से हमेशा स्टार्ट करते हैं। बैक साइड से क्यों स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फ्रंट का ये वाला पार्ट है ना हेड का, ये बहुत ज्यादा हॉट होता है और इस पे रिजल्ट किसी भी चीज का बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसलिए बैक साइड पे स्टार्ट करते हैं कि जब फ्रंट पे तो लगते सार फौरन से रिजल्ट आप अचीव कर लेते हैं, लेकिन बैक साइड पे अगर पहले लगाएंगे तभी वो आपको हेयर्स का रिजल्ट जो है वो अच्छा मिलेगा। कलर करना हो, हेयर स्टाइलिंग करनी हो, कुछ भी, तो बैक साइड से स्टार्ट करें। इसमें सीक्वेंस भी रहता है और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। और अगर आप हेयर स्टाइलिंग करते हो, वैसा करते हो, तो वो कुछ भी गड़बड़ सा नहीं होता, आपको एक अच्छा सीक्वेंस के साथ एक अच्छा सा हेयर स्टाइल मिल जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जब इतनी बिल्कुल बारीक बारीक थिन थिन सी लेयर्स लेनी है कि जब आप अपने हैंड पे रखें तो उससे आपकी ये हैंड की स्किन नजर आ रही हो, इतनी पतली सी लेनी है लेयर और उस पर आपने फर्स्ट प्रोडक्ट लगानी है ब्रश के साथ और उसको 3 से 4 टाइम आपने अच्छी तरह से मेल्सिफाई कर लेना है। जब आपने अच्छे से मेल्सिफाई करना है तो वो जो प्रोडक्ट है अच्छे से आपके हेयर्स में पेनिट्रेट हो जाएगी। इसी तरह करते हुए तकरीबन आपको 1 आवर से ज्यादा टाइम लगेगा फर्स्ट प्रोडक्ट को आपके हेयर्स पे लगाने पे। अगर 2 लोग मिलकर करते हैं तो फिर आप अच्छे से रिजल्ट गेन कर सकते हैं। बैक साइड से स्टार्ट करें, उधर से फ्रंट साइड पे भी स्टार्ट करें, लेकिन रिजल्ट हमेशा बैक साइड पे पहले आएगा और फ्रंट पे बाद में आएगा। अब ब्यूटिशियंस क्या मिस्टेक करती हैं कि वो हेयर वॉश कर देती हैं एक ही टाइम में कि बैक साइड पे रिजल्ट आ चुका होता है और फ्रंट साइड पे भी रिजल्ट नहीं आया होता। कुछ ब्यूटिशियन क्या करते हैं कि बस टाइम काउंट कर लेते हैं कि 45 से 50 मिनट्स में हमने हेयर वॉश कर देने हैं। ये भी आपकी मिस्टेक है। सम टाइम हेयर्स पे रिजल्ट 30 मिनट्स में आ जाता है, कुछ हेयर्स ऐसे होते हैं कि उन पे रिजल्ट 1 आवर में आता है। अब 30 मिनट्स में अगर हेयर्स पे रिजल्ट आ चुका है तो आपने 50 मिनट्स तक वेट करना है, तो देन आपके हेयर्स होंगे डैमेज और हेयर बर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 50 मिनट्स पे हेयर वॉश कर दी है और रिजल्ट अभी आया ही नहीं था तो फिर उसकी रिबाउंडिंग का या वो जो टाइम आपने इतना लगाया वो सब कुछ वेस्ट जाएगा, फिर भी रिजल्ट आप नहीं अचीव कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसको चेक करने का तरीका क्या कि आपके हेयर रिबाउंड हो चुके हैं और अब फर्स्ट प्रोडक्ट हम वॉश कर सकते हैं। इसके लिए आपने ऐसा करना है कि हेयर्स यानी कि 2-3 हेयर्स इकट्ठे लेने हैं,
बैक साइड, क्योंकि आपने पहले बैक साइड पे प्रोडक्ट लगाई है, देन आप सबसे पहले बैक साइड का चेक करेंगे कि रिजल्ट आपने को मिल गया या नहीं। तो आपने उसको ऐसे खींचना है, जब आप उन हेयर्स को ऐसे खींचेंगे तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अगर तो आ चुकी है और आपके हेयर्स नहीं टूट रहे, तो इट्स मीन कि आपने रिजल्ट अचीव कर लिया है और अब आपके हेयर्स रिबाउंड हो चुके हैं। लेकिन अगर 3 से 4 टाइम ऐसे खींचने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी तो पहले थी लेकिन फिर हेयर्स टूट गए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपको 10 मिनट्स और चाहिए। और 10 मिनट्स के बाद आप अगेन चेक करेंगे, अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से आ चुकी है और हेयर जो है वो नहीं टूट रहे, तो इट्स मीन के बैक साइड पे रिजल्ट आ गया है। अब आपने बैक साइड पे रिजल्ट मिलते ही अपने हेयर वॉश नहीं कर देने, आपने राइट साइड के भी हेयर चेक करने हैं और लेफ्ट साइड के भी चेक करने हैं। अगर राइट लेफ्ट पे रिजल्ट नहीं आया और बैक साइड पे आ गया, तो आपने शावर के साथ बैक साइड के जो हेयर्स हैं उनमें से प्रोडक्ट को रिमूव कर देना है, लेकिन फ्रंट और साइड पे राइट लेफ्ट साइड पे भी रिजल्ट नहीं आया, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब आप वेट करेंगे उसके बाद चेक करेंगे राइट और लेफ्ट साइड का, अगर दोनों साइड पे रिजल्ट आ गया तो ओके, लेकिन अगर नहीं आया तो जिस साइड पे आया उसको आप शावर के साथ उसमें से प्रोडक्ट निकाल देंगे और जो जिस साइड पे नहीं है उसके लिए आप और वेट करेंगे। अब सब साइड पे रिजल्ट आ गया है, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि कॉम्ब के साथ एक दफा अच्छे से बालों को कॉम्ब करना है, अच्छे से फिर से एक दफा प्रोडक्ट को मेल्सिफाई करना है अपने हेयर्स पे और फिर आपने अपने हेयर्स को करना है वॉश। वॉश भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट हेयर्स रख के करना है, इनको बिल्कुल भी इकट्ठे नहीं करना, वॉश करते हुए बार बार ऐसे ऐसे और इनको इस तरह से इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने हेयर वॉश कर दिए हैं तो फिर थोड़ा सा टॉवल के साथ अगेन आपने उसको ऐसे ऐसे उसमें से एक्स्ट्रा जो पानी है उसको रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने ऐसा करना है कि मास्क में सीरम मिक्स करना है। सीरम मिक्स करने के बाद उसको आपने अपने हेयर्स पे लगा देना है। जैसे मैंने आपको हेयर्स को वॉश करने का मेथड बताया, बिल्कुल उसी तरह से आपने उनको अपने हेयर्स पे लगाना है। 25 मिनट्स रखना है, हेयर को वॉश करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा पानी बालों में से निकाल के फिर आपने ड्रायर यूज करना है। और ड्रायर यूज कैसे करना है कि उसको आपने उसकी जो एयर है उसको आपने हॉट वाला जो है ना वो वाला ऑप्शन नहीं प्रेस करना, आपने कूलिंग वाला जो इफेक्ट है वो उसका ऑन रखना है और उसके साथ आपने उस ठंडी हवा के साथ अपने बालों को ड्राई करना है। बेशक 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, जितना भी, आपने इस पे हॉट एयर ऑन नहीं करनी। उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि फिर आपने अपने हेयर्स पे कॉम्ब करना है अच्छे से और थोड़ा सा आपने अगर सीरम यूज करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐसा करेंगे कि आपने अपने हेयर्स को करना है स्ट्रेट और ये वाली स्ट्रेटनिंग कम से कम 2 से 3 आवर्स ले सकती है। अगर तो अकेला बंदा स्ट्रेट कर रहा है हेयर्स और नॉर्मल मीडियम हेयर्स हैं तो 2 आवर्स, अगर लॉन्ग हेयर्स हैं तो फिर 3 आवर्स और अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग और हेल्दी हेयर्स हैं तो फिर 3 आवर्स तब भी लगेंगे जब आप 2 लोग मिलकर अपने हेयर्स को स्ट्रेट करेंगे। जिस तरह फर्स्ट प्रोडक्ट लगाई है उसी तरह स्ट्रेटनिंग भी होगी, बिल्कुल थिन थिन सी लेयर। और एक एक लेयर को कितनी दफा स्ट्रेट करना है? 5 टाइम नो, 8 टाइम नो, 7 टाइम नो। आपने उसको इतना स्ट्रेट करना है कि जब उनमें से एक चमक सी आपको नजर आने लग जाए, जैसे ग्लास सी चमक आती है ना शीशे को, जब आप उस पर कोई रोशनी पड़े तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, इस तरह बिल्कुल बहुत ज्यादा शाइन आना स्टार्ट हो जाए हेयर्स पे, तो इट्स मीन के आपकी इस लेयर को रिजल्ट मिल चुका है रिबाउंडिंग का। 50% रिजल्ट आपकी प्रोडक्ट से मिलता है और 40% रिजल्ट आपको स्ट्रेटनिंग से मिलता है। इसके लिए स्ट्रेटनर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नॉर्मल घर में यूज करने वाले स्ट्रेटनिंग से रिबॉन्डिंग बिल्कुल भी मत करें, वरना आपकी अमाउंट भी वेस्ट जाएगी और आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको रिजल्ट जो मिलना है इस स्ट्रेटनिंग के बाद मिल जाना है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं सेकंड प्रोडक्ट लगाऊंगी और उसमें ज्यादा अच्छा स्ट्रेट कर लूंगी और उसमें मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फर्स्ट प्रोडक्ट और फर्स्ट स्ट्रेटनिंग के साथ सैलून में जो आपको रिजल्ट मिलता है वो मिल जाता है। सेकंड प्रोडक्ट जस्ट फिक्सर होती है और उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटनिंग होती है वो भी जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट लगाना, उसको वॉश करना और उसके बाद फर्स्ट स्ट्रेटनिंग, यही आपको सैलून से रिजल्ट मिलता है। उसके बाद आपके होम केयर पे डिपेंड करता है। तो जब आपने अच्छे से अपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया है, जबरदस्त उसमें से शाइन आ गया, तो इट्स मीन कि आपका सैलून का काम जो कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी हम एक और प्रोडक्ट लगाएंगे और वो होगी सेकंड प्रोडक्ट, उसको कहते हैं फिक्सर। वो आपके रिजल्ट को लॉक करने के लिए यूज होती है, वो एक्स्ट्रा कुछ भी रिजल्ट नहीं देती। यहाँ पे आप थोड़ी सी थिक लेयर्स भी ले सकते हैं और अपने बालों पे अच्छी तरह से आप लगाएंगे। अब ये जो टाइमिंग, इसके लिए कितनी टाइमिंग चाहिए, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उससे तकरीबन 10 मिनट कम इस सेकंड प्रोडक्ट को आप अपने हेयर्स पे लगाना है। और फर्स्ट प्रोडक्ट को आपने चेक तभी करना शुरू कर देना उस प्रोडक्ट को जब आपको लगाए हुए उसको अपने हेयर्स पे 30 मिनट्स हो जाए। 30 मिनट से लेके 1 आवर के दरमियान फर्स्ट प्रोडक्ट का टाइम रिजल्ट किसी टाइम भी आ सकता है और सेकंड प्रोडक्ट को आपने फर्स्ट प्रोडक्ट के टाइम के जितना ही रखना है, यहाँ पे उससे 5-10 मिनट पहले भी आप वॉश कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने हेयर्स को वॉश करना है सेकंड प्रोडक्ट को लगाने के बाद, यानी कि अगर आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट आया 50 मिनट्स के बाद, तो सेकंड प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा 40 मिनट्स के बाद।
उसको चेक करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी टेक्निक्स नहीं है कि उसको चेक कैसे करना है। आपने जस्ट अपने हेयर्स को वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने अगेन वही स्टेप करना है कि जिस तरह आपने अपने हेयर्स को ड्राई किया था उसी तरह से उसको ड्राई करना है, और उसके बाद उसको लाइट सा आपने 2 टाइम स्ट्रेट कर देना है। और उसके बाद जो है ना वो अब काम स्टार्ट हो जाता है आपकी होम केयर का। लेकिन अगर आपने चेक करना हो कि आपका सैलून में रिजल्ट कैसे आया, तो जब आप सेकंड टाइम अपने हेयर्स को वॉश करते हैं और फिर उसके बाद ड्राई करते हैं, तो जो रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा वही आपका रिजल्ट है। वहां पे जो सेकंड टाइम आपकी स्ट्रेटनिंग होगी उसके बाद कोई भी न्यू रिजल्ट नहीं आएगा। सो आप सैलून में बैठे हुए ही चेक कर सकते हैं कि आपके हेयर्स पे रिजल्ट आया है या इवन के नहीं आया। उसके बाद फिर आपकी होम केयर डिपेंड करती है। होम केयर के अबाउट आपको बता दिया गया है, आप उसको ध्यान से सुने कि आपने अपनी होम केयर कैसे करनी है। और उसके बाद फिर आपने शैम्पू और मास्क अच्छे से यूज करना है। यही वो सब चीजें हैं जिसको आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग रिबाउंडिंग और आफ्टर रिबाउंडिंग। और इसके बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आपकी रिबाउंडिंग अच्छी ना हो या आपको अच्छे से रिजल्ट ना मिले। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। रिबाउंडिंग तो आपने करवा ली, फर्स्ट प्रोडक्ट भी यूज होगी, सेकंड भी होगी, थर्ड भी होगी। अब बात आती है होम केयर की। तो सबसे ज्यादा जो कस्टमर के साथ इशू आता है वो होम केयर का आता है। समटाइम तो उन्हें सैलून से ठीक से अच्छी तरह से गाइड ही नहीं किया जाता। अगर गाइड किया जाता है तो खुद अच्छे से समझ नहीं आती। अब जब आप ये वाली वीडियो वॉच कर लेंगे तो इसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी। रिबाउंडिंग करवाने के बाद जो होम केयर करनी है, इस वीडियो को फॉलो करके इसमें जो कुछ हम आपको बताएंगे इसको आपने फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आपकी रिबाउंडिंग के बहुत ही अच्छे से रिजल्ट आएंगे। आपने करना क्या है कि जब आपकी रिबाउंडिंग हो जाती है उस टाइम से लेके जब आपका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि अगर आपने 10 o'clock पे स्टार्ट किया डे में, तो आपका 4 o'clock या 5 o'clock पे आपकी रिबाउंडिंग या केराटिन रिबाउंडिंग जो भी है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जब 5 o'clock पे या 4 o'clock पे आपकी रिबाउंडिंग कंप्लीट हो गया, तो आपने वहां से टाइम जो है वो काउंट कर लेना है। और 72 आवर्स तक, इसमें 3 डेज बनते हैं, 72 आवर्स तक आपने अपने हेयर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। उसमें आप जस्ट कॉम्ब कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसे ऐसे अपने हेयर्स को नहीं करना, फ्रंट नहीं करना, बैक नहीं करना, ये कानों के पीछे यानी कि एयर के पीछे नहीं करना। आपने इनको अपने बालों को बिल्कुल सेट ही रखना है जिस तरीके से आपने सैलून से सेटिंग करवा के निकली है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे या बिल्कुल दरमियान से आपने सेंटर पार्टीशन के साथ अपने हेयर्स को लेके निकलना है। आपने बिल्कुल वैसा ही अपने हेयर्स को 72 आवर्स तक रखना है। नंबर 1 पे तो ये है, कॉम्ब आप कर सकते हैं लेकिन उनकी साइड्स वगैरह चेंज आपने नहीं करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने हेयर्स को कैचर नहीं लगाना, कोई भी पिंस नहीं लगानी, क्योंकि आपका बेशक रिजल्ट तो आ गया है, सैलून से आप लोग घर में आ गए हैं, लेकिन क्या है कि अभी तक आपका 72 आवर्स तक आपके हेयर्स पे उस प्रोडक्ट का इफेक्ट होता है। आपके हेयर्स ऐसे होते हैं कि आप जिस तरफ को टर्न करोगे वो वैसे ही हो जाएंगे। अगेन फ्रीजी क्यों हो जाते हैं हेयर्स, या उनमें ऐसे फ्लफी फ्लफी से क्यों हो जाते हैं जब आप 72 आवर्स के बाद अपने हेयर्स को वॉश करते हैं? एक ये भी क्वेश्चन था, तो उसका आंसर ये है कि वो इस वजह से ऐसा होता है कि अगर आपने वेट कर दिया अपने बालों को, या स्वेटिंग हो गई यानी कि पसीना आ गया, या कहीं पे भी गीले हाथ लगा दिए आपने अपने बालों को, या सोए हुए वो आपके हेयर्स हैं तो वो आपके नीचे आ गए हैं राइट या लेफ्ट करवट लेके जब आप सोते हो या बैक साइड से, तो वहां पे जब 72 आवर्स के बाद आप अपने हेयर्स को वॉश करेंगे तो वहां से आपके हेयर्स जो है वो फ्लफी हो चुके होंगे, यहाँ से अजीब से कुछ रिजल्ट आएगा, वो आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। तो इसमें सैलून वालों की बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होती, ये आपकी होम केयर पे डिपेंड करता है। नंबर 1 के बाद नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया। नंबर 3 ये कि आपने सोना किस तरह है, आपने बिल्कुल भी राइट लेफ्ट या सीधी एक कवर्ट लेके बिल्कुल भी नहीं सोना। आप एक टेबल यूज कर सकते हैं, टेबल पे अपना हैंड रखें और उसके ऊपर अपना फॉरहेड रख के आप इस तरीके से भी रेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी सोफे की टेक पे आप अपनी ये नेक को उसके ऊपर बेंड करके बैक साइड को, तो भी आप इस तरीके से भी रेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ भी आपके हेयर्स जो है वो कहीं भी खराब बिल्कुल भी नहीं होंगे, आफ्टर वॉशिंग उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। ये तो जब ये सब कुछ आपको बता दिया कि आपने अपने हेयर्स को रखना कैसे है, कैचर नहीं लगाना, हेयर्स को वेट नहीं करना, और बिल्कुल भी आपने सोना किस तरीके से, इसके अबाउट भी आपको अच्छे से गाइड कर दिया। तो इसके बाद जो चीज आपने फॉलो करनी है वो ये है कि आपने अपने हेयर्स को वॉश कैसे करना है। तो वॉश आपने ऐसे करना है कि जब भी आपने अपने हेयर्स को वॉश करना है तो आपको उसके लिए स्पेशल इसका शैम्पू और इसका मास्क खरीदना पड़ेगा, और साथ में आपको इसका सीरम जो है ना वो भी। इसके लिए आपको इसके लिए आपको स्पेशल इसका, जब आप जिस भी ब्रांड का आप यूज करते हैं केराटिन रिबाउंडिंग यूज करते हैं, उसी ब्रांड का शैम्पू, मास्क और सीरम भी आपको
जरूर परचेज करना चाहिए। उसके साथ आप अपने हेयर्स का अच्छे से रिजल्ट गेन कर सकते हैं और ज्यादा, और अपने देर तक रिजल्ट को अचीव करके रखेंगे। अगर आप वो वाला शैम्पू यूज नहीं करेंगे, कोई भी लोकल शैम्पू यूज कर लेंगे, तो उसके साथ आपका रिजल्ट यानी कि 4-5 मंथ्स पहले ही आपके हेयर्स में से जो है ना वो रिबाउंड खत्म हो चुका होगा, रिबाउंडिंग का रिजल्ट, और आपके हेयर्स दोबारा से फ्रीजी हो जाएंगे, फ्लफी हो जाएंगे। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप वो जो जो गाइड करते हैं आपको सैलून वाले, आप उसी शैम्पू को, उसी मास्क को और उसी सीरम को अपने हेयर्स पे यूज करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जहां पे भी आप लोग मिस्टेक करते हैं जब आप लोकल शैम्पू यूज कर लेते हैं, तो अगर आपने ब्री मोड का यानी कि करवाई है केराटिन रिबाउंडिंग, तो उसी ब्री मोड का आपको शैम्पू भी मिलेगा, उसी का मास्क भी मिलेगा और सीरम भी मिलेगा, जो कि आपने अपने हेयर्स पे यूज करना है। तो अगर तो आप समर में करवा रहे हैं रिबॉन्डिंग, तो आपने ये जरूर याद रखना है कि आपके हेयर्स पे स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, नेक पे स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए, वरना नेक वाले एरिया पे जितने भी हेयर्स हैं वो सारे फ्लफी से हो जाएंगे, वॉश करने के बाद वो रिबाउंडेड नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि आप कोशिश करें कि आप विंटर में करवाएं। अगर आपके पास एयर कंडीशन नहीं है समर में, तो आप विंटर में करवाएं, उसमें स्वेटिंग नहीं होती, तो आपको अपना रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। लेकिन अगर आप समर में करवा रहे हैं, घर में एयर कंडीशन नहीं है और एयर कूलर है, तो एयर कूलर भी जब आप ऑन करेंगे तो उसकी हवा से आपके हेयर्स जो है वो इस तरह उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, ना बाइक के पीछे बैठना है, ना किसी ऑटो पे बैठना है ओपन पे, कि जिससे आपके हेयर्स जो है वो उड़ना स्टार्ट हो जाए। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, वहां पे बारिश हो जाती है आपके हेयर्स पे, तो भी आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक कस्टमर ने रिबॉन्डिंग करवाई और उसके बाद वो शॉपिंग करने चले गए, वहां पे बारिश होती है और बारिश की वजह से उनके हेयर्स जो है वो खराब हो गए थे। तो आपने ऑटो में नहीं बैठना, इसके अबाउट भी आपको बता दिया है, और आपके हेयर्स बिल्कुल भी उड़ने नहीं चाहिए, और बार बार आपने उनपे ऐसे ऐसे फिंगर्स को नहीं फेरना, अपने कानों के पीछे नहीं करना। जिस साइड की पार्टीशन आप लेके अपने सैलून से निकले हैं, उसी पार्टीशन के साथ आपने अपनी होम केयर करनी है, अपने बालों को अच्छे से रखना है, और इससे आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। अब तो ये रिबाउंडिंग भी अच्छी होगी, अच्छी प्रोडक्ट भी यूज होगी, उसके बाद होम केयर भी होगी, और उसके बाद कस्टमर क्या मिस्टेक करता है, वो ये करता है कि वो किसी भी लोकल शैम्पू से अपने हेयर वॉश कर लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई। होम केयर में आपका शैम्पू और मास्क भी अच्छे से आपने वही यूज करना है जो आपके ब्यूटिशियन ने आपको गाइड किया है। यानी कि अगर आपने रिबाउंडिंग करवाई है ब्रे मोड की, तो आपको चाहिए आप ब्रे मोड का ही शैम्पू, मास्क और सीरम लें। और अगर आपने लॉरियल की करवाई है, तो आप वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्रिस्मा का यूज करना है या फिर कौन सा यूज करना है। क्योंकि इस तरह करते हैं आप लोग कि इतनी हैवी अमाउंट आप पे करते हैं सैलून में, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि कोई भी लोकल शैम्पू यूज करके वो जो आपने 20 और 25,000 पे किया होता है, उसको समझ लें आप वेस्ट कर देते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि हेयर वॉश करने का कि 72 आवर्स के बाद जब आपने अपने हेयर वॉश करने हैं, उस दिन से लेके बाद में जब भी हेयर वॉश करने हैं, आपने वही शैम्पू, मास्क और सीरम यूज करना है। सीरम को आप समटाइम अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू और मास्क को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब आपने अपने हेयर्स को शैम्पू करना है, और शैम्पू में अपने अपने हेयर्स को सबको इकट्ठा यहाँ पे करके ऐसे इस तरह शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना। शैम्पू आपने ऐसा करना है कि स्कैल्प पे लगाना है, रूट्स पे लगाना है। उसके लगाने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट्स तक उसको अपने रूट्स पे लगे रहना, यानी कि 2 मिनट्स का आपने मसाज करना है। सारे के सारे हेड पे आपने अच्छे से मसाज करना है, स्कैल्प पे, रूट्स पे आपने इस तरह ये पोर्स के साथ मसाज करना है, और शैम्पू आपने 5 मिनट्स के लिए लगे रहने देना है। 4 मिनट्स गुजरने के बाद लास्ट वाला जो 1 मिनट है, उसमें आपने अपनी लेंथ पे शैम्पू को अच्छे से मेल्सिफाई करना है, और फिर आपने अपने हेयर्स को वॉश करना है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी, लेंथ पे भी, एंड्स पे भी ज्यादा सा शैम्पू लगा देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली एंड्स रफ हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। शैम्पू जस्ट स्कैल्प पे यूज करते हैं, और कम से कम 4 से 5 मिनट्स के लिए करते हैं। अगर आपके हेयर्स बहुत ज्यादा डर्टी है, उसमें डस्ट है, तो फिर आप 2 टाइम शैम्पू यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, देन अपने हेयर्स पे मास्क कैसे अप्लाई करते हैं, तो मास्क बिल्कुल भी रूट्स पे अप्लाई नहीं करते हैं। मास्क को आपने 2 टेबल स्पून मास्क लेना है, और उसमें आपने ½ टेबल स्पून सीरम मिक्स करना है। ये रिबाउंडिंग के बाद जब आपने वॉश करना है 72 आवर्स, तब भी आपने इसी को फॉलो करना है, और इसके बाद भी जब आप करेंगे तो आपने इसी को फॉलो करना है। तो वो मास्क आपने मिक्स किया, सीरम और मास्क को मिक्स किया, और आपने अब अपनी स्कैल्प, शैम्पू कहाँ पे यूज किया, हमने अपनी स्कैल्प पे। और अब क्या करना है, अब आपने स्कैल्प पे शैम्पू, अब आपने स्कैल्प पे मास्क यूज नहीं करना, अब आपने करना है अपनी लेंथ पे। मास्क हमेशा लेंथ पे यूज करते हैं, स्कैल्प पे यानी कि रूट्स पे, जड़ों पे, स्किन पे नहीं यूज करते। उसको आपने, उसके लिए आपने आपके हेयर्स पे पानी होगा शैम्पू करने के बाद, टॉवल से थोड़ा थोड़ा आपने इस तरह करके एक्स्ट्रा पानी जो है, जो वाटर होगा, उसको आपने निकाल देना अपने बालों में से, और फिर नॉर्मल वेट हेयर्स पे आपने मास्क अप्लाई करना है। इतनी इतनी लेयर्स लेनी है, और आपने थोड़ा सा मास्क लेना है, और उसको इस तरह करके आपने
2 से 3 टाइम में वो अच्छे से हेयर्स में पेनिट्रेट हो जाएगा अच्छी तरह से। ऐसे आपने सारे हेयर्स पे लगा देना है और कम से कम आपने 25 से 30 मिनट्स तक उस मास्क को सीरम के साथ जो मिक्स करके आपने मिक्सचर बनाया था उसको अपने हेयर्स पे लगे रहने देना है। उसके बाद आपने अपने हेयर वॉश करने हैं और उसको लेंथ में ही रखना है, यानी कि लेंथ में रखने की वजह से आप रखेंगे जब तो आपके हेयर्स कभी भी वो ऐसे एक तो टेंगल्स भी नहीं आएंगे उन हेयर्स में जब आप बाद में कॉम्ब करेंगे, और उसके अलावा आपके हेयर्स स्ट्रेट रहेंगे। अगर आपने रिबाउंडिंग नहीं करवाई हुई और जस्ट आप इसी को फॉलो करते हो कि शैम्पू कैसे करना है और मास्क कैसे करना है, तो इससे भी 25% आपके हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और आप सब हेयर को वॉश करने के लिए इसको फॉलो करें कि हेयर्स को वॉश कैसे करना है। ये जो सब हेयर्स इकट्ठे करके आप हेयर्स को वॉश करते हो ऐसे इकट्ठा सा ऐसे ज्यादा सा झाग बना देते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे आपके हेयर्स फ्लफी रहते हैं ऐसे, यानी कि उनमें वो शाइन भी नहीं आती है और ऐसे वो स्ट्रेट भी नहीं रहते हैं। तो आपने अच्छे से होम केयर भी कर लिया है, अच्छे से आपको ये भी पता चल गया कि शैम्पू कौन सा यूज करना है, मास्क कौन सा यूज करना है और मास्क और सीरम कब तक यूज करना है। तो जब आपने रिबाउंडिंग करवाई है तो स्टार्ट में जो 4-5 फर्स्ट वॉशेस होंगे रिबाउंडिंग के बाद, उसमें तो आपने सीरम मिक्स करना ही करना है मास्क में, जब मास्क अप्लाई करना है हेयर्स में। लेकिन आफ्टर 1 मंथ आपको सीरम मिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शैम्पू के बाद जस्ट आपने मास्क अप्लाई किया और आप अपने हेयर्स को वॉश कर दिया करें। फिर कभी आपने किसी फंक्शन पे जाना है या सम टाइम ऐसे आपके ज्यादा ड्राई हेयर्स फील हो रहे हैं, तो आप 2 ड्रॉप्स मास्क के लेके अपने हेयर्स पे, नॉर्मल वेट हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। उससे बालों में थोड़ी शाइन आ जाएगी और हेयर्स बैठ जाएंगे अगर वो थोड़े से उड़े उड़े से फील हो रहे हैं। अगर आपको बाद में भी जब भी आपको अपने हेयर वॉश करने के बाद ऐसे कभी फील हो, क्योंकि स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद अक्सर आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं, न्यू हेयर्स होते हैं, वो ऐसे उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए बस आपने 2 ड्रॉप सीरम लेना है, उसको अपने ऐसे हैंड पे अच्छे से ऐसे रब करना है और उसके बाद अपने हेयर्स पे इस तरह करके अप्लाई कर देना है। फ्रंट पे ज्यादा सा अप्लाई नहीं करना, वरना आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी ऑयल प्रोड्यूस कर देंगे वहां पे और वो अजीब से आपके ऑयली ऑयली से हेयर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।